1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। अगला है टाइम मैगजीन 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला है लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है भारत रत्न। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? उत्तर है अनुच्छेद 226। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? उत्तर है अस्थिर विनियामक परिवेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला है सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। अगला है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? उत्तर है 1973 में। अगला है महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? उत्तर है पल्लव वंश। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर है M.K. स्टालिन। अगला है भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था? उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? इसका सही उत्तर है वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। अगला है कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? इसका उत्तर है दक्कन लावा पठार। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है कौन सा एक उद्योग संघ और स्वयं विनियामक संगठन SRO है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है? उत्तर है सूक्ष्म। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? उत्तर है कार्यकीय घनत्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन साक्षरता का सही क्रम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? उत्तर है पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? उत्तर है ऊतक अंग ग्रेड संगठन और यूप्लेक्टेला जो गलत है। अगला है निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1919 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। पहला प्रश्न है भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंडिया टांका का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? इसका उत्तर है प्रतिलोम। अगला प्रश्न है जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? इसका उत्तर है अपघटन। अगला प्रश्न है गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है
2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सी स्थिति, जिसे पीलिया इक्टेरिस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफेद होने का कारण बनती है? इसका उत्तर है जॉन्डिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? उत्तर है सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? इसका सही उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? उत्तर है 30 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? उत्तर है ये कृषि में खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 257। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 1307-08 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? उत्तर है देवगिरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शियरी बटल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? उत्तर है 2-मेथिलप्रोपेन-2 ऑल। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? उत्तर है गिरनार। अगला प्रश्न है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? इसका सही उत्तर है लंदन 2012। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? उत्तर है मन्ना डे। अगला प्रश्न है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है आनंद मिलिंद। अगला प्रश्न है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जैत धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? उत्तर है 14 डिग्री N। अगला प्रश्न है, अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? सही उत्तर है 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? उत्तर है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? उत्तर है उत्तर और उत्तर पश्चिम। 9 सितंबर 2024 तीसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 28। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? इसका उत्तर है अजिता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है? इसका उत्तर है प्रशांत प्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3CH2CH2CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्जिलिक अम्ल है? उत्तर है ब्यूटाइरिक अम्ल। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हथ पोलियो वैक्सीन है? इसका उत्तर है साल्क वैक्सीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे से संबंधित है? इसका उत्तर है भारत सरकार के कारोबार के संचालन। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? आंसर है टोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है? उत्तर है पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो अर्थ को काम करता है? उत्तर है एक वर्ष में 183 दिनों 9 या 6 महीने से कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्ययंत्र वादक था? इसका सही उत्तर है उस्ताद जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है वसा और तेल समय के साथ अपचित हो जाते हैं और उनमें से दुर्गंध आने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? इसका सही उत्तर है 1936। अगला प्रश्न है, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न है, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य सिलप्पाथिकारम रत्नजड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में अंड लिखा गया था? इसका सही उत्तर है इलगो आदिगल। अगला प्रश्न है, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका उत्तर है 2023 में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अंडरस्को के अनुपात में साझा की जाती है? इसका सही उत्तर है 60:40। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? उत्तर है मध्यवर्ती माल। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? उत्तर है धारा 5। अगला प्रश्न है, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? उत्तर है 67,956 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण दिखाता है? उत्तर है चित्र बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? उत्तर है भारत ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा कहलाती है? उत्तर है लू। रुकिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार के अगले शिफ्ट के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दोस्त।